नमस्ते फ्रेंड्स। आज कोई वीडियो तो नहीं मैं शेयर कर रही हूँ ऐसा कि जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ सिखा सकूँ। आज वो शेयर कर रही हूँ जो इस वक्त एडिटिंग करते टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था। अचानक से मैंने सोचा कि वीडियो को जो मैंने बना रखा है उसे पोस्ट ना करके मैं आप लोगों से कुछ इस तरह से बात करूं और जो भी मेरे मन में चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, मेरी केयर करते हो, बहुत सारा प्यार देते हो और ये फैमिली बढ़ती जा रही है और अब ये 200K तक पहुंच गई है। मतलब अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया सा फील होता है। तो मन करता है आप लोगों से बात करूं। वैसे इस थैंक यू को मैं आज नहीं बोल रही हूं। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स को मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ती हूँ। जैसे आपका कमेंट में अगर नाइस भी लिखा हुआ होता है तो उसको भी मैं कई बार पढ़ती हूँ अपने मोबाइल पे, लेकिन जब आंसर करती हूँ तो मैं अपने लैपटॉप से आंसर करती हूँ। और जब रिप्लाई करते टाइम कई बार लेट भी हो जाता है, लेकिन मुझे मैं कोशिश करती हूँ अपनी हर फ्रेंड को कि मैं थैंक्स बोलूँ और थैंक यू लिखूँ। तो जो मैं वीडियो डालती हूँ उस पे भी कमेंट्स आते हैं और पुराने वीडियो पे भी जो वीडियोस पड़े हुए हैं उन पे भी कमेंट्स आते हैं और जाने कितने थैंक्स मैं लिखती हूँ। और ये मुझे बहुत एक अच्छी फील देता है कि मैं आप सब लोगों का डेली कुछ ना कुछ मतलब थैंक्स बोल के, कुछ शुक्रिया बोल के मतलब कोशिश करती हूँ कि मतलब अपने मन में कि आप लोगों का जो मेरे लिए केयर है उसका आंसर दे सकूं। वो मुझे खुद अच्छा लगता है, जबकि मुझे इस काम में 2 से 3 घंटे लगते हैं और मतलब 1 घंटा तो लगभग डेली लगता ही है, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है थैंक्स बोलना आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई करके। तो आज थैंक्स बोलना कुछ मतलब नया थैंक्स नहीं है, आप लोगों को रोज बोलती हूँ और आप लोगों से चाहती हूँ कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहिए। और मैंने इंस्टा भी स्टार्ट किया। आप लोगों के मैसेजेस मुझे यूट्यूब पे ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर भी आते हैं और इंस्टाग्राम स्टार्ट करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो मुझे अपने लाइफ अपडेट्स वहाँ नहीं देने थे। वो तो आप यूट्यूब के मेरे वीडियोस में देख ही लेते हो। मुझे उसे इंस्टाग्राम को स्टार्ट करने का रीज़न था कि आप लोग जो बात मुझसे प्राइवेट मैनर पे करना चाहते हो, कुछ सजेशन चाहते हो, उस चीज़ का आप मुझे मैसेज कर सको। और उसके मुझे बहुत मतलब मैसेजेस मिलते भी हैं, फ्रेंड्स मुझे मैसेजेस देते भी हैं और उसी में जो कमेंट्स आते हैं उसमें जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो मतलब हम सब लोग जो हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके कभी ना कभी थोड़े से परेशान फील करते हैं। एक सबकी लाइफ में ही, हम सबकी लाइफ में ही एक स्ट्रगल चल रहा है। ऐसा कहना कि हमारी लाइफ सुकून में है और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबकी ही लाइफ जो है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। हम पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और ये स्ट्रगल हमारा घर के बाहर के लोगों के मुकाबले घर के अंदर के लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भी अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जब आप कुछ शुरू करते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप पढ़ाई भी शुरू करते हो तो उसमें भी घर के अंदर एक स्ट्रगल आपको फील होता है, लेकिन ये सबके साथ होता है। और जब ये मैंने शुरू किया था तो मेरे साथ भी बहुत था। हम इसे ये नहीं कह सकते कि हमारी बड़ी पीसफुल लाइफ चली और हमने सब अचीव कर लिया। तो मैं यहाँ पे आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को, अपने माइंड को बहुत फोकस्ड रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, अपने कामों में लगे रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं, चाहे वो घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, उन सब को अवॉइड करिए। कोई आंसर मत करिए, सिर्फ अपने चीज़ों पे फोकस्ड रहिए। अपने घर का काम, क्लीनिंग का हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, खाना पीना, ये सब काम करके जो समय मिलता है वो आपका होता है। उस समय को निकालना धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करिए। जैसे सुबह जल्दी उठिए, जल्दी काम खत्म करिए और उस समय को निकालिए। मैं भी यही करती हूँ शुरुआत से, क्योंकि मेरे पास भी, मैंने भी जब सब शुरू किया था तो एक कंबाइंड फैमिली ही थी और उस कंबाइंड फैमिली में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं।
आपका जो अधिकार होता है वो केवल आपके रूम तक ही सीमित होता है और आप उसके अंदर ही कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो इसी तरह से आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को सबसे पहले पूरा करिए और उन्हें पूरा करने के लिए जल्दी उठिए और घर में अपने सारे काम करने का एक रूटीन बनाइए और उसके बाद जो समय आपको मिलता है उसे अपने लिए इस्तेमाल करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जैसे कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि जैसे कमेंट्स भी आते हैं उनके पास डेली, मतलब कोई जैसे ताना भी मार रहा है या कोई नेगेटिव लुक देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फैमिली में, हम सब समझ सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ना अवॉइड करिए। और बहुत मज़ा आता है जब आप अवॉइड करके अपने काम में लगे रहते हैं। तो उससे अपने आप में ही एक फ़क्र महसूस होता है कि देखो हमने इस चीज़ का आंसर नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया और हम अपने काम में लगे रहे। कोशिश करिए हम्बल बनने की, और ख़ासकर बड़ों के साथ हम्बल बन के रहिए, मतलब जल्दी से जवाब मत दीजिए। उनकी नेगेटिव चीज़ें अगर आ भी रही हैं, मतलब ये हर फैमिली में नहीं है, आप लकी हैं जो नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर किसी की फैमिली में आ भी रही हैं तो उनका बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही मुस्कुरा के जवाब दीजिए और देखिएगा धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म होती चली जाती हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ या बताती हूँ वो सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जो कुछ अपनी लाइफ में सीखा है वो ही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसमें पहली चीज़ मैंने आपके साथ ये शेयर करी कि घर के बड़ों को एक रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें बिल्कुल जवाब मत दीजिए और मुस्कुराइए। कुछ भी अगर कमेंट्स या ताने आपके पास आते हैं, मुस्कुरा के उन्हें भूल जाइए और अपने काम में लगे रहिए। बहुत मज़ा आएगा, एक बार करके देखिएगा। और देखिए दूसरी चीज़ है कि जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो आप काम करते हैं घर के अंदर या बाहर, जो भी आप काम करते हैं अपने काम, उसमें कोई शर्म नहीं होती है। हम जैसे अपने घर को संभाल रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए अगर आप इसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये एक अचीवमेंट होता है। क्योंकि घर में काफ़ी मेंबर्स होते हैं, उसके बावजूद घर में सबको खुश रखना और घर को बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको अपने पुराने वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमने पढ़ाई करी और हम जॉब अगर कर रहे हैं 9 to 5 की, तो वो हमारा एक अचीवमेंट है। वो शायद उससे बड़ा अचीवमेंट ये है एज अ फीमेल, एज अ वाइफ, पत्नी, बेटी, बहू, इन सब का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो होता है घर में सबको खुश रखना और खुश रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। तो अगर आप सबको खुश रख पा रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत सफल महिला हैं। मैं भी जॉब करती थी, मैंने भी पढ़ाई करी। पढ़ाई मैंने सारी शादी के बाद करी है और मतलब उस पढ़ाई में मेरे पास 2 मास्टर्स हैं, मैंने MCA किया हुआ है, MTech किया हुआ है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि मतलब मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने ये सब किया और एक मेरे अंदर उस चीज़ को लेके कुछ घमंड है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब काम धीरे धीरे होते हैं। तो आज से अगर आप अपने आप को बदलने की शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे और अपने आप में मस्त रह के फोकस्ड रहेंगे और कुछ करने की सोचेंगे और घर को भी अगर सही रख के पॉजिटिव बने रहेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, तो ये भी एक अचीवमेंट में काउंट होगा। मेरे साथ तो इतनी इंसिडेंट्स हैं कि अगर मैं आपको डेली एक वीडियो बना के भी बताऊं तो वो बहुत होंगे, लेकिन आप फील करते हो कि मैं कितनी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, नेगेटिव लोगों को हमेशा अवॉइड करती हूँ। और धीरे धीरे ये चेंज आया, क्योंकि शुरुआत में हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे ये सब चेंजेस आते हैं। तो जो मैंने सीखा वो एक लंबे टाइम में सीखा है, तो आज मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ वो इसीलिए सिखाती हूँ कि आप उसे मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकें। तो कोशिश करिए अपने घर में सबको खुश रखने की और खुश रहने की, और इससे बड़ा जो है अचीवमेंट कुछ नहीं होता एक फीमेल के लिए कि वो अपने आप को भूल कर भी सब कुछ सही रख सकती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि घर से बाहर निकलकर जॉब करना, या मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए और मैं कुछ नहीं कर रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन घर में दिखना चाहिए।
आप पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ आता है, वो आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में दिखना चाहिए। अगर आप अपने पढ़े लिखे होने का फ़ायदा नौकरी करके कर रहे हैं तो आप घर के फाइनेंसेस में या पैसे से आप घर में मदद कर रहे हैं, लेकिन आप घर पे हैं और नौकरी नहीं कर रहे हैं तो भी आप पढ़े लिखे होने के बाद घर में बहुत सारी चीज़ों की मदद कर सकते हैं। तो वो सारी मदद करिए, घर को एक ऐसा लुक दीजिए, लोगों को खुश रख के कि पता चले कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं और आपको कुछ आता है। रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। लाइफ में मैंने जो भी चीज़ मेरे सामने आती गई, मैंने हमेशा उसे सीखने की कोशिश करी और सब चीज़ों को साथ लेते हुए कोशिश करी। ऐसा नहीं था कि मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैंने कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ी थी। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके मैंने समय निकाला और उस समय को निकालने के बाद मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाड़ी चलाना सीखना था तो अपनी जॉब करके आती थी 9 to 5 और 5:30 बजे से मैं सीखा करती थी गाड़ी चलाना। सिलाई सीखी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि घर में मतलब मैं आपको बताऊं, जब शुरुआती लाइफ होती तो हमारे पास सामान नहीं होता बहुत सारा घर को सजाने के लिए, बहुत पैसे नहीं होते कि हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकें, क्योंकि अगर आप हस्बैंड कमाते हैं तो आपको एक लिमिटेड खर्चा ही मिलता है और उसमें हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। और बिल्कुल वही मेरे साथ था, मतलब धीरे धीरे करके चीज़ों को मैंने जोड़ा है। तो जो आज मैं आपके साथ अपनी जैसे फ्रिल बेडशीट वगैरह शेयर करती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ, ये उस टाइम की हैं जिस टाइम पे मुझे एक लिमिटेड पैसा घर को चलाने के लिए मिलता था और मैं मतलब अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई के ऊपर भी पैसा खर्चा होता ही है। तो मैं जब ये लेकर आया करती थी सामान, तो जिस शॉप से लेकर आया करती थी उनको थोड़े थोड़े करके मैं पैसे दिया करती थी और फिर मैं ये सारी चीज़ें बनाया करती थी। क्योंकि अगर मैं सामान लेकर आऊँगी तो नेचुरल सी बात है, हस्बैंड कहेंगे कि तुम क्यों इतना खर्चा कर रही हो, ये सब सामान लाने की ज़रूरत क्या है, घर सही तो है, क्योंकि ये एक मेंटालिटी होती ही है सबकी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लाती थी। घर जाती थी तो मम्मी थोड़े, जैसे जाती है बेटी जाती है तो उसे विदा वगैरह देते हैं, मैं उन पैसों को संभाल के रखती थी, उनसे ये सब सामान ले आया करती थी और फिर मैं खुद स्टिच करके इन सब चीज़ों को सिला करती थी। और कुछ भी नहीं था। ड्राइंग रूम में मैं अगर आपको बात बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 पेटी और 2 चेयर थी और उनसे ही मैं अपना ड्राइंग रूम सजा के रखती थी, इन सभी पेटियों के कवर वगैरह से। तो एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन फील होता था और बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो सारे दिन हमको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं कि हमने उस टाइम पे भी अपने आप को पॉजिटिव रखा। तो हमेशा कोशिश करिए कुछ थोड़ा थोड़ा करके कुछ अच्छा करने की। पता नहीं मेरी बातें कहाँ से कहाँ चली गई, मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी और अब जाने क्या कह रही हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ कि चीज़ें शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल वाली होती हैं। कभी कभी जैसे आप अगर लेकिन अच्छा काम करोगे ना तो घर में सब उसे प्रेज़ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में आपको प्रेज़ नहीं मिलेगा। हाँ, कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि उस प्रशंसा को सुनने के लिए आप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साबित करना पड़ता है, लेकिन ये सभी लाइफ का एक पार्ट होता है। आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने कामों में लगे रहिए। फालतू की गॉसिप करना और फालतू का टीवी देखना बिल्कुल कम करिए। हाँ, रिलैक्स ज़रूर करिए, सबसे ज़रूरी हेल्थ है। ऐसा नहीं है कि बिज़ी रखने के चक्कर में आप इतना थक जाएं कि आप नेक्स्ट डे खाना भी ना बना पाएँ। तो उतना काम करिए जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, लेकिन कंफर्टेबली अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव रखिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपसे कहना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो मेरे दिमाग में अभी चल रही थी वो मैंने आपसे कह दी हैं। और जाने कितने थैंक्स मैं लिखना चाहती हूँ, कितने थैंक्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे एक रिकॉग्निशन और एक पहचान देने के लिए। और इस कर्जे को मैं आप लोगों के कभी नहीं उतार पाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बाय बाय।